सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति हमारे सच्चे भाव हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव, और भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। भगवान भाव के भूखे होते हैं। रामय केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्योंकि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति है सादगी, सिंप्लिसिटी, सादा जीवन उच्च विचार। भक्ति में नकल शक्ल अकल नहीं चलती, भक्ति में सिर्फ दिल और भाव चलते हैं। क्योंकि भगवान के प्रति हमारी भावना कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण कहते हैं जिसकी श्रद्धा में शक्ति है, आस्था में शक्ति है, विश्वास में शक्ति है, वे भगवान को पाते हैं। मया सक्त मना पार्थ, भगवान कहते मुझ में आसक्त हो जा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि जितनी ज़्यादा तीव्रता इंटेंसिटी के साथ हम संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता इंटेंसिटी के साथ हम इस निरंकार के साथ जुड़ें। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। लेकिन होता क्या है, हम भक्ति करते हैं लेकिन भगवान से सौदेबाजी करते हैं। तो बाबा जी समझा रहे हैं कि भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन हो संसार नहीं। भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। तुमको मांगते हैं तुमसे, लेकिन हम जो भक्ति करते हैं तो स्वार्थ की भक्ति करते हैं। कंडीशन रहती है कि भगवान मुझे ये दो, हम मांगते ही रहते हैं सांसारिक चीज़ें। क्योंकि हमारा मन है बहुत चंचल है, मन बड़ा पापी, मन बड़ा चोर। भक्ति भी करेगा तो स्वार्थ को लेकर करेगा। इंसान की फितरत है, इंसान की हैबिट है, आदत है कि इंसान कोई भी काम करेगा संसार में तो ठीक है, अब भगवान के यहाँ जाएगा वहाँ भी स्वार्थ, कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, मैं ये काम करूँगा। अब देखते हैं आज संसार में लोग गणेश जी के मंदिर में जाएंगे तो गणेश जी को बोलेंगे प्रभु गणपति महाराज मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आऊँगा, मोदक चढ़ाऊँगा, लड्डू, एक मोदक होता है लड्डू, तो इतना लड्डू चढ़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तमाम भगवान सौदेबाजी भगवान मतलब इंसान आज की दुनिया में कर रहा है। और दुर्गा माता के मंदिर में जाएगा, बोलेगा माता मेरा काम हो जाएगा तो मैं कन्या खिलाऊंगा, चूनर चढ़ाऊंगा। तो इस तरह संसार की भक्ति चली, स्वार्थ की भक्ति। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मेरे चार भक्त होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृष्ण अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन मेरे चार भक्त होते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ भक्त दुख तकलीफ में याद करेगा, जब भी मुसीबत आएगी वो मुझे ही याद करेगा, वैसे तो भगवान को याद नहीं करेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई, तो दुख के टाइम ही मुझे याद करेगा। आठ मतलब दुख तकलीफ में ही भगवान को जो याद करते आठ भक्त कहलाते हैं। एक दूसरा होता है अर्थार्थी, अर्थ यानी धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए याद करेगा। भगवान मेरा प्लॉट बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, नई कार ले लूँ, मेरे घर में बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो वो अर्थ के लिए कुछ ना कुछ डिमांड, सांसारिक वस्तु दौलत, धन दौलत की प्राप्ति के लिए वो डिमांडिंग भक्ति करता है। एक होता है जिज्ञासु, जिसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, माँ के घर में था, उसके पहले कहाँ था, उसके पहले कहाँ था, जब मरूंगा संसार छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया, इस तरह सोचता रहता है। तो उसके में जिज्ञासा होती है, एक लगन तड़प होती है भगवान को जानने की। तो जो जिज्ञासु भक्त होता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है। जब वो परमात्मा के बारे में सोचता है तो प्रभु कृपा करते हैं। अब मैं बा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। कोई संत मिल जाते हैं, सत्संग में लाते हैं, सदगुरु जी से मिलाते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और चौथा भक्त ब्रह्म ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मेरा ही रूप है। चार भक्त में आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त
सबसे जो बड़ा भक्त होता है वो होता है ज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो ब्रह्मज्ञानी में मैं रहता हूँ, भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि ज्ञानी में मैं रहता हूँ और मैं मुझ में ज्ञानी रहता है। मेरे अंदर ज्ञानी का वास है और ज्ञानी में मैं रहता हूँ। तो ये ओतप्रोत का मामला है, इकमिक अवस्था। इसीलिए बाबा जी ने समझाया कि ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। यानी ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कई हरदेव विश्व को तज कर नाम का अमृत पीता है। यानी इकमिक अवस्था। तू तू करता तू भया, मैं बिल्कुल तू में विलीन हो गया, तू हो गया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। तो भक्त निराकार हो जाते हैं। तू को करते करते, तो ही निरंकार करते करते निरंकार हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल है हमारी सच्ची लगन से, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा से, हमारी सच्ची फीलिंग्स, हमारी सच्ची जो भाव होते हैं। तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं। तो भक्ति सच्चे भाव हैं, भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव, और भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले इस जानन हारा, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेमा भक्ति, प्रेम से भक्ति होती है, भाव से भक्ति होती है। भक्ति सच्चे भाव हैं। जिनके मन में प्रेम का भाव है उनको ही भगवान मिलते हैं। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। इसीलिए कबीरदास जी ने समझा दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ये प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार से ही भगवान मिलते हैं। भगवान राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, तो प्यार में ताकत दुनिया झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान राम को सबरी माता के जूठे बेर खाने की। क्योंकि उस बेर में भाव था, उस बेर में प्रेम था, सबरी माता का प्रेम था। भगवान भाव के भूखे थे और झूठी झूठी बेर खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तो भगवान भाव को प्रमाण करते हैं, हमारे दिल में क्या भाव है। भगवान कृष्ण ने केले के छिलके खा लिए, सबको कहानी पता है, क्योंकि उस केले के छिलके में भाव था। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, भक्तों के वश में है भगवान। बस हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए भगवान से। सासंगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।